हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स से हम निकालते हैं, एक वर्ड निकलता है हम मिलता जुलता जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, वो है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई से हम क्या समझते हैं? किसी चीज़ का टेबल पढ़ देना। ठीक है, टेबल्स मेन इसमें यही है। मल्टीप्लाई या मल्टीपल्स मतलब टेबल्स। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द या write the multiples of 7, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 का टेबल पढ़ देना है। आप ऐसे बस लिख दोगे इसको कि मल्टीपल्स ऑफ 7 इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 एंड सो ऑन। इसमें 700 भी 7 का मल्टीपल है और 7000 भी 7 का मल्टीपल है। ठीक है, क्यों मल्टीपल है भैया? क्योंकि 7 का 1000 मल्टीपल, यानी 7 मल्टीप्लाई करने की बेसिकली बात हो रही है। तो 7 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7000 ही तो आएगा। तो ये भी मल्टीपल हो गया 7 का। और 7 में 1 लाख भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 7 लाख ही आएगा। ठीक है, तो ये भी मल्टीपल हो गया 7 का। तो इससे हम मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। सबसे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या है भाई? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 7 तो 7 का मल्टीपल होगा ही। क्यों? 7 1 ज़ा 7। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, 7 का मल्टीपल 7 होता है। 2 का टेबल पढ़ो तो 2 1 ज़ा 2 ही तो होता है। पहला तो 1 से ही मल्टीप्लाई होती है हर चीज़। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? देखो, 14 7 से बड़ा है, 21 भी 7 से बड़ा है, 28 भी 7 से बड़ा है, 35 7 से बड़ा है। तो जो मल्टीपल होता है वो या तो ग्रेटर होता है या तो फिर इक्वल होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीपल्स of a number is either greater than the number or equal to the number. ग्रेटर यानी या तो वो उससे बड़ा होगा या तो फिर वो उसके बराबर होगा। और यहां हम क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, आप देख सकते हो कि 7 का मल्टीपल का कोई अंत है कहीं से? कोई और अंत नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल्स जो होते हैं, एक तो गिनती की चीजें होती है कि हमारे पास हाँ 4 2 3 पेन है, 2 पेन है, तो ये तो फाइनाइट चीजें हो गई। ठीक है, अब यहाँ मल्टीपल्स क्या है? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। मतलब आप 1 लाख भी ले जाओ तो वो 7 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ टाइम पूछ लेगा तो 7 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स of a number are infinite। इनफाइनाइट लिख लो, अनकाउंटेबल लिख लो, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट लिख लो, अनकाउंटेबल लिख लो। तो जिसको गिना नहीं जा सकता उसे बेसिकली अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट कहते हो। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पर याद रखिए कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल्स के बारे में पूछा जाएगा। कॉमन मल्टीपल्स एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, कोई भी 2 नंबर रख सकते हैं, तो हम 6 और 8 रख लेते हैं। ठीक, 6 और 8। तो मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है? मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब टेबल। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल लीजिए। 6 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, डॉट 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 आगे, मतलब इन कंटिन्यूएशन है। अगला चीज क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या क्या मल्टीपल्स हैं 8 के? 8
1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 54, नहीं 8 6 ज़ा क्या होता है, 8 6 ज़ा 50, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80 एंड सो ऑन. अब इसमें आपको देखना है कि कॉमन क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं. ठीक है, तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 इक्वल्स टू. अब देखिए इन दोनों में जो जो चीजें जो जो नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं ना, उसको सर्कल में डाल दीजिए. पहले सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या, 24 दिख रहा है. फिर अगला नंबर देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 48 भी दिख रहा है ना, 48 इसमें भी और इसमें भी. और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? आगे फर्दर कॉमन होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमको फर्स्ट 2 ही पूछा है, तो हम फर्स्ट 2 तो 24 और 48 हो गया. तो 24 48 एंड सो ऑन. तो ये 24 48 ये क्या हो गया, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स हो गए. ये निकालने का तरीका है, पहले आप एक का मल्टीपल निकालेंगे, दूसरे का मल्टीपल लिखेंगे, और उसके बाद उन दोनों में जो जो कॉमन होगा उसे इस तरह से सर्कल कर लेंगे, और सर्कल करने के बाद आप उसे यहाँ लिख लेंगे स्टेटमेंट के थ्रू. ठीक है, इसी में कंटिन्यूएशन में आता है एलसीएम. एलसीएम का क्या मतलब होता है, यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, लोएस्ट. सी और एम वही कॉमन मल्टीपल ही है, सेम चीज. ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इसकी हमें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल हम निकालना समझते हैं कि निकालते कैसे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. निकालने के तो वेरियस मेथड्स हैं, लेकिन क्लास 4th में जो मेथड एप्लीकेबल है वो यही वाला है. तो मैं आपको सिखाती हूँ कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इन दोनों में देखिए, ये दोनों ही प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे ही आते हैं. इन दोनों को देख रहे हैं कि इसका मल्टीपल निकाल लिया, इसका भी मल्टीपल निकाल लिया, और हमारे कॉमन मल्टीपल आए. कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल जो है, यानी यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24. ओके, एक मेथड तो ये हो गया. दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड है ये वाला डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं. ठीक है, एक डिवीजन मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. तो हम पहले आपको डिवीजन सिखा देते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखा देंगे. ये 6 है, ये 8, दोनों को कॉमा करके एक बगल में लिख दिया जाता है. ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही आप लिख सकते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो फिर 1 से डिविजिबल होते हैं. जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, 7, 11, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं. तो हम सब 2 है, 2 से डिविजिबल है, यहाँ लिख लेते हैं. 2 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. फिर 2 से डिविजिबल है, ये 3 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 3 डिविजिबल नहीं है 2 से. और 4 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा. अभी भी 2 यहाँ पर है तो 2 लिखेंगे, ये 3 को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा. अब यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ तक हो गया. इसके आगे हम इसको लिखेंगे ऐसे कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इक्वल्स टू, जो भी नंबर्स यहाँ पर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया. ओके, ये आपका मेथड 2 हो गया, इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं. इसके बाद एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ. द थर्ड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम. इसमें क्या करेंगे, अलग अलग नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. यहाँ 6 का निकाल लीजिए और उसी के जस्ट बगल में निकाल लीजिए 8 का. इसका क्या आ जाएगा, 2 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 यहाँ लिख देंगे. फिर 3 3 1 ज़ा 3 हो गया. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4 ज़ा 8 होता है, 4 यहाँ लिख देंगे. फिर 2 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 से डिविजिबल है 2, और ये 1. ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज 2 3 ज़ा 6, एंड 8 इक्वल्स टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. इसको एक्सपैंड करके लिख लिया. अब जो जो कॉमन है उसे हम इनसर्कल कर देंगे. लिख दिया इनसर्कल करके. एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है. एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर,
कॉमन फैक्टर 2 है, रिमेनिंग फैक्टर क्या है, जितना भी बचा कुचा सब लिख डालिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आपके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन यही बन सकता है कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4, 4 एंड 8, 16 एंड 12, या फिर जो है आ सकता है कि एलसीएम फाइंड करने का। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि फाइंड द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 35, ओके। इसी तरीके से सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो जाएगा, सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12, यस, 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72, ठीक है। सिक्स मल्टीपल ऑफ 12 is 72। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं 1 मार्क्स में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।